हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे द साइंस बिहाइंड लॉ ऑफ अजम्पशन। कल हमने देखा था कि कैसे अज्यूम करना हमारी रियलिटी इफेक्ट करता है, कैसे हमारी अजम्पशन से ही हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। आज हम जानेंगे इसके पीछे साइंस क्या है। मेनी पीपल ट्राई टू फाइंड लॉजिक बिहाइंड मैनिफेस्टेशन, बिहाइंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट बिलीविंग। बट आज मैं उन लोगों की बिलीव्स को केटर करूंगी जो हर चीज में साइंस ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे ब्रेन में एक चीज होती है जिसे कहा जाता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जो हमारी इन्फॉर्मेशन के इंटेक को फिल्टर करता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम किसी चीज़ के बारे में अजम्पशंस बना लेते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे अजम्पशंस होते हैं, वो क्या करता है, उसी से रिलेटेड प्रूफ हमको हमारी रियलिटी में लाकर रख देता है, भले ही वो पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव। एज ह्यूमन बींग्स हमें नेगेटिव सोचने की बड़ी आदत होती है, एंड नेगेटिव इमोशंस को हम इतना स्ट्रांगली फील करते हैं कि उसे इतना सोचते हैं और उसमें इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हमारा ब्रेन सेम सिचुएशन हमारे सामने लेकर आ जाता है। इट्स नॉट हमारी किस्मत खराब है, इट्स जस्ट प्योर साइंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने ऑफिस से रिजाइन दिया। उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा ऑफिस से फ्रस्ट्रेशन हो गई थी उस ऑफिस की वजह से कि मुझे ऐसा लगता था मुझे काम नहीं करना, मुझे जॉब नहीं करनी, बेकार होती है जॉब, ये सो मतलब सारी मेरी अजम्पशंस की जॉब के खिलाफ हो गई थी कि भाई जॉब तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती, नहीं करनी चाहिए, मैं तो नहीं करूँगी समथिंग। लेकिन मेरी फैमिली बोलती थी कि भाई क्या करेगी, एटलीस्ट जॉब कर जॉब कर। तो मैं उन लोगों के लिए कि हाँ, उन लोगों को ये तो नहीं बोलती नहीं मैं घर बैठूंगी। तो मुझे ये था कि नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसे कमाने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे अंदर बिजनेस आइडिया था, लेकिन उस टाइम मेरा ये नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी बिजनेस करूंगी। उस टाइम बस ये था कि जॉब नहीं करनी, ये अच्छी नहीं है, ये वो बहुत कुछ ठीक है। लेकिन अपने फैमिली के लिए अप्लाई करती थी। कभी कभी मेरी दीदी बैठा के मुझे बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करवा देती थी, कितनी सारी जॉब्स है, अप्लाई क्यों नहीं करती, मैं अप्लाई करती थी। लेकिन मुझे एक भी कॉल या मैसेज इंटरव्यू के लिए नहीं आता था। उस टाइम बिल्कुल एक भी कॉल नहीं आता था। वो लोग मुझसे पूछते थे क्या हुआ, कहीं से कॉल आ रहे हैं तो अप्लाई कर रही है। मैं कहती थी हाँ अप्लाई मैं कर रही हूँ, बट कहीं से कॉल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मेरे अंदर एक असम्पशन था कि भाई मेरे को तो जॉब ही नहीं करनी। अब जब मेरे RAS में इन्फॉर्मेशन फीड है कि इसको जॉब नहीं करनी, तो वही रियलिटी मेरे सामने आ रही होती है। वही रियलिटी बार मेरे सामने आ रही थी कि इसके पास जॉब नहीं है, इसको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि यही नहीं चाहती। उसके बाद कुछ महीने मैं घर में रही, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, फिर मुझे भी फील होने लग गया कि नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर बिजनेस भी करना है उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो जॉब तो ज़रूरी है। फिर मुझे थोड़ी अक्ल आई, फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करने लग गई, लेकिन कॉल्स नहीं आती थी। फिर मैं LOA में आई। मैंने कहा अच्छा, मैंने सोचा कि अच्छा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। फिर मैंने LOA की टेक्निक्स करी, मतलब मैं अफर्मेशंस ही करती हूँ ज़्यादातर, मेरे को स्क्रिप्टिंग मुझसे नहीं हो पाती। तो मैं बोलने लग गई कि नहीं, मेरे पास तो जॉब है, मेरे पास तो बहुत अच्छी जॉब है, मेरे पास पैसा आ रहा है, ये है वो है। जैसे ही मैंने ये बोलना स्टार्ट किया 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 किया, थोड़ा टाइम लगा मेरे RAS में चीज़ फीड होने में कि हाँ भाई, इस लड़की को भी अब जॉब करनी है। उसके बाद मुझे कॉल्स आने लग गए, और मतलब जो मैंने लिटरली 2-3 महीने पहले जिन जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, मुझे वहाँ से कॉल्स आने लग गए, वहाँ से मैसेजेस आने लग गए इंटरव्यू के, या फिर उसके कि ये असाइनमेंट करके दो। तो इतना स्ट्रॉन्ग हमारा ब्रेन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग हमारा RAS वर्क करता है। अब आते हैं हमारे टॉपिक में वापस। तो ये हुई हमारी RAS की बात, जो हमारे थॉट से हमारी रियलिटी को मैच करवाता है। ठीक है। अब एक और टर्म होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज होते हैं जो हमारी अजम्पशन से क्रिएट हुए होते हैं। ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग, दस चेंजिंग आवर बिहेवियर्स एंड माइंडसेट टू चेंज। मतलब जैसे ही हम अच्छा सोचने लगते हैं कि आई एम सक्सेसफुल, तो हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम खुद से ही काम करने लग जाते हैं। खुद से ही मतलब एक वो आता है कि हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है कि अरे हमको तो ये करना चाहिए, हमको तो ये करना चाहिए। वो इंस्पायर्ड एक्शन, आपने सुना होगा, इंस्पायर्ड एक्शन होता है कि आपको एकदम से थॉट आया कि अरे मुझे तो ये करना चाहिए, आप करते हो। जो आप अपना जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है, आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करने लग जाते हो। तो ये है हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी। थर्ड टर्म हमारा है कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब सिंपली ये है कि हम किसी भी चीज़ को जो नोटिस करते हैं और याद रखते हैं, हमारे दिमाग में जो भी चीज़ चल रही होती है वही हमें सामने भी दिखती है। ये क्या होता है? कन्फर्मेशन बायस। आपने बहुत बार देखा होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि कोई भी हम गाने सुनते हैं, एकदम से हमने बहुत पुराना सॉन्ग एकदम से सुना, ठीक है, बहुत सालों बाद सुना, तो और हमारे दिमाग में वो सॉन्ग रह जाता है, बार बार वो सॉन्ग चल रहा होता है कुछ भी। उसके बाद फिर हम टीवी देखते हैं तो वही सॉन्ग दोबारा सुनाई दे जाता है, हम फोन चलाते हैं तो वही सॉन्ग आ जाता है। भले ही हमने इतने सालों बाद सुना और वो हमने कभी बीच में ना सुना हो उस सॉन्ग को इतने सालों में, लेकिन हम बस उस सॉन्ग को एक बार सुनते हैं, हमारे दिमाग में वो सॉन्ग चालू हो जाता है, हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो वो चीज़ हमको सामने दिख जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन बायस। कि जो चीज़ में हम ध्यान देते हैं, जिस चीज़ में हमारा ध्यान रहता है, वही चीज़ हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमारी साइंस है। वट एवर वी थिंक ग्रोज, वट एवर वी अज्यूम टू बी ट्रू बिकम्स ट्रू इन आवर रियलिटी। वी शेप आर रियलिटी बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स एंड वी कैन चेंज आर रियलिटी फॉर द बेटर ऑफ कोर्स। ठीक है। अब ये सब जानने के बाद भी हम अपनी लाइफ अच्छी नहीं कर पा रहे, हम अच्छा नहीं सोच पा रहे, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो फॉर द बेटर, फॉर द बेस्ट, तो अपने आप को पॉजिटिव करो, पॉजिटिव सोचो कि भाई मेरे साथ सब अच्छा होता है।
पॉजिटिव फील करो, अफर्म करो, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माय फेवर, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई हैव अ परफेक्ट लाइफ। ये सारी चीजें रिपीट करो। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मतलब समझ नहीं आएगा कुछ, बस तुम ऐसे बोल रहे होंगे लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। इट्स ओके, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मुझे लगता था मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन धीरे 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 करके ना तुम ग्रेटफुल होने लग जाओगे चीजों के लिए। खुद ही तुम्हारे अंदर से होगा कि यार ये चीज़ कितनी अच्छी है मेरी लाइफ में, ये चीज़ कितनी अच्छी है। तुम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लगोगे पॉजिटिव होने के बाद। ठीक है, आरएएस क्या करता है? जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में चल रही होती है वो चीज़ सामने लाता है, तो तुम पॉजिटिव सोचते रहोगे तो वो पॉजिटिविटी सामने लाएगा, तो तुम और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें अपने अफर्मेशंस में यकीन होने लग जाएगा। और जैसे ही तुम्हें अपने अफर्मेशंस में यकीन होने लग जाएगा, वो धीरे 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 जो भी तुम चाहते हो, लिटरली कुछ भी, योर स्पेसिफिक पर्सन, मनी, जॉब, बेटर लाइफ, ऑल द रिचनेस, ऑल द लग्जरी, एवरीथिंग विल बी योर्स। बस हमें डाउट नहीं करना, हमें ये नहीं बोलना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। नहीं, सोच लो कि होगा। औरों के लिए होता है तो मेरे लिए भी होगा। 95% ऑफ आवर रियलिटी इज क्रिएटेड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हमने अपने दिमाग में फीड करा रखा होता है, वही कुछ आपको सामने दिखता है, भले ही वो पॉजिटिव हो चीजें या नेगेटिव हो। बस आप पैदा किस लाइफ फैमिली में हुए, आपका नाम, आपका पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ये सब आपके हाथों में नहीं होता डिसाइड करना। लेकिन उसके बाद से जो आपकी लाइफ होती है, कि आपका पार्टनर से लेकर आपकी फैमिली लाइफ, आपके करियर, सब कुछ आपके हाथों में है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ कितनी अच्छी बनानी है और कैसे बनानी है। बस आज की वीडियो यही थी। बिलीव इन योरसेल्फ, थिंक पॉजिटिव थॉट्स, अट्रैक्ट पॉजिटिव थॉट्स। बाकी अगर आपको मेरे से वन ऑन वन कोचिंग लेनी है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।